भाई बेचना है तो भाई जरदारी को बेचो, शहबाज शरीफ को बेचो, नवाज शरीफ को बेचो, फजल रहमान साहब को बेचो, और जो इमरान खान की पार्टी के अंदर करप्ट लोग हैं उनको बेचो। हमारे ऊपर ये कर्जे की किस्तें जो है खत्म करो। मुझे ये समझ नहीं आती कि कर्ज लेके ये खुशियां मना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गया, कराची एयरपोर्ट भी गया, मुल्तान भी गया और लाहौर भी गया। आपकी स्टील मिल रशिया के वाले कर दी है, कराची जो पोर्ट है वो दुबई के वाले कर दिया है, जो रहे एहसासे हैं इस मुल्क के वो फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। 11 अरब से ज्यादा डॉलर जरदारी के बाहर पड़े हैं, 9-10 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के बाहर पड़े हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के हैं, बाकी सियासतदानों के हैं। मैं लानत भेजता हूँ इन हुक्मरानों पे, इस अपोजिशन पे कि सिर्फ इक्तदार की लड़ाई है। इस वक्त हमारा टोटल जो कर्जा है वो 127 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। इसका डायरेक्ट असर पब्लिक पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, मगर अवाम पे असर ही नहीं हो रहा इस बात का। हम भूख से तो मर सकते हैं मगर असर नहीं ले सकते। हम ये समझे कि हमें चाइना पैसे दे रहा है, हमें IMF दे रहा है, हमें सऊदीया दे रहा है, तो कोई भी पैसे हमें मुफ्त में नहीं दे रहा। ये सब कर्जे के तौर पे पैसे दे रहे हैं। आज बलोच अपनी जगह पे रो रहे हैं, पख्तून अपनी जगह पे रो रहे हैं, सिंधी अपनी जगह पे रो रहे हैं, महाजर अपनी जगह पे रो रहे हैं, जनूबी पंजाब वाले अपनी जगह पे रो रहे हैं, हजारे बाल अपनी जगह पे रो रहे हैं, खवातीन इस दिन उठा रही हैं, मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं, कारोबार है ही नहीं हमारा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू कल के बाद जो धमालें इस मुल्क में PDM के लोग डाल रहे हैं उसके ऊपर है कि IMF से इनको अगली किस्त की उम्मीद बांध गई है, जो फाइनल नहीं हुई, मगर कल से इन्होंने धमालें इन बेशर्मों ने डालनी शुरू कर दी हैं कि हमें IMF की किस्त मिल जाएगी जी। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जालिम के बच्चों, सूद के ऊपर तुम कर्ज ले रहे हो और इसके ऊपर तुम किस चीज का शुक्र अदा कर रहे हो? इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है इन लोगों ने। IMF के साथ जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं, सबसे पहली बुनियाद मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि 1958 में अयूब खान ने रखी थी। 3 प्रोग्राम उस वक्त उन्होंने IMF के लिए थे। फिर उसके बाद पीपल पार्टी ने अपने द्वार में 10 प्रोग्राम लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के ये 7वां प्रोग्राम है। इसी तरह 2 प्रोग्राम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने लिए थे, 2 प्रोग्राम ज़िया-उल हक ने लिए हैं और 1 तारीख का बड़ा प्रोग्राम PTI ने लिया है। तो इस वक्त हमारा टोटल जो कर्जा है वो 127 अरब डॉलर से तजावज कर गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कर्ज लेके ये खुशियां मना रहे हैं और इस कर्ज का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? बोझ डायरेक्टली अवाम के ऊपर पड़ेगा। एक तरफ से ये कर्ज ले रहे हैं, उस पर खुशियां बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गया, कराची एयरपोर्ट भी गया, मुल्तान भी गया और लाहौर भी गया। इसी तरह आपकी स्टील मिल इन्होंने रशिया के वाले कर दी है, कराची जो पोर्ट है वो दुबई के वाले कर दिया है। अब इन्होंने जो रहे एहसासे हैं इस मुल्क के वो फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है कि जिसको कर्जों की इतनी कीचड़ में फंसा दिया गया है कि अब रात को डीजल महंगा हो गया है, अब इसके से क्या होगा? बिजली और महंगी हो जाएगी, गैस और महंगी हो जाएगी, और ये सारा कर्जा जो है इसका डायरेक्ट असर पब्लिक पे पड़ेगा, अवाम पे पड़ेगा, मगर अवाम पे असर ही नहीं हो रहा इस बात का। हम भूख से तो मर सकते हैं मगर असर नहीं ले सकते। असूलन तो ये होना चाहिए था कि भाई जो पैसे आप लोगों ने लूटे हुए हैं, 11 अरब से ज्यादा डॉलर जरदारी के बाहर पड़े हैं, 9-10 अरब से ज्यादा नवाज शरीफ के बाहर पड़े हैं, इसी तरह शहबाज शरीफ के हैं, बाकी सियासतदानों के हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी भी लूट मार की है इन लोगों ने की है, वो क्यों नहीं वापस कर रहे? भाई खाएं आप और कर्जे कौम खत्म करे। ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है इस कौम के साथ, बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। असूलन तो इनको अपनी यशा खत्म करनी चाहिए। अभी आरफ अलवी जो है वो सदर जो है वो 52 रुकनी कुंभे के हमरा हज के लिए गया। पार्लियामेंट जो है वो हज इनके हज होते हैं, बेशर्मो आराम के पैसे से कब हज होते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब है वो हेलीकॉप्टर पे थाईलैंड को घूमते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का ये मुस्तकिल हल किसी सूरत में नहीं। हम गर्दन तक कर्जों में डूब चुके हैं और मैं समझता हूँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत हमने कर्जों में मजीद डुबोया जाएगा और ये सारे एजेंटा खो हुकूमत में या अपोजिशन में, ये सारे लोग पाकिस्तान की कौम की इनको फिक्र नहीं, इनके तो एहसासे बाहर पड़े हैं। सारा बोझ अवाम के ऊपर होगा, ये अपने ब्रीफ केस उठाएंगे और बाहर चले जाएंगे। रहना तो हम लोगों ने है। इसका एक ही हल है कि एक कौमी ईमानदार हुकूमत बनाई जाए जो सबसे पहले कड़ा एहतसाब करे, फिर इंतखाबी इस्लाहत करे, फिर उसके बाद
इलेक्शन होंगे तो तब ये मुल्क आगे जा सकता है, वरना हम ये समझे कि हमें चाइना पैसे दे रहा है, हमें IMF दे रहा है, हमें सूदिया दे रहा है, तो कोई भी पैसे हमें मुफ्त में नहीं दे रहा, ये सब कर्जे के तौर पे पैसे दे रहे हैं। और ये कैसा कर्जा होगा, मैं चाइना समेत ये कहता हूं, कल इस मुल्क का खुदा न करे बंटवारा होगा तो हर एक अपना अपना हिस्सा वसूल करेगा। अब तो हमारे पास इसके बाद रह क्या गया है, भाई बेचना है तो भाई जरदारी को बेचो, शहबाज शरीफ को बेचो, नवाज शरीफ को बेचो, फजल रहमान साहब को बेचो, और जो इमरान खान की पार्टी के अंदर करप्ट लोग हैं उनको बेचो। भाई इनको बेच के उन्हें कहे इनको अपने पास गिरवी रखो, हमारे ऊपर ये कर्जे की किस्तें जो है खत्म करो। 10 अरब डॉलर की किस्त हमने नाज़रीन अभी देनी है, उस 10 अरब डॉलर की किस्त के लिए कर्जे के ऊपर मजीद कर्जा लिया जा रहा है, और इसका सारा असर आम इमाम पे पड़ेगा। मैं अवाम को कहता हूं कि खुदा के लिए जाग जाओ, कम से कम अपनी आवाज तो बुलंद करो। ऊपर की सतह पे एक लड़ाई लगी है इक्तदार के लिए, कोई किधर लगा है कोई किधर लगा है, कौम की कोई फिक्र नहीं। खवातीन इस दिन उठा रही हैं, मजदूर खुदकशियां कर रहे हैं, कारोबार है ही नहीं हमारा। तो मैं ये बात बताता चलूं कि दुनिया की कोई, आज इंडिया को देखें, मोदी ने अमेरिका में हमें जाके कहा है, अमेरिका और अमेरिका ने, कि हम दहशतगर्द हैं। यहां पे किसी माई के लाल में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि उसको वो जवाब दे सके। वो मोदी अमेरिका के सबसे बड़े दुनिया के बिजनेसमैन से डील करके आया है। अब इंडिया हमसे कितना आगे जा चुका है, हमसे बांग्लादेश कितना आगे जा चुका है, चाइना हमसे बाद आजाद हुआ वो कहां पे खड़ा है, और हमें तबाह किया है। तो सिर्फ इन लोगों ने क्या है, कौम को अपना शऊर बेदार करना पड़ेगा, नौजवानों को अपना शऊर बेदार करना पड़ेगा। जब तक वो अपनी आवाज बुलंद करके इनके खिलाफ एक अवामी इनकलाब नहीं आता, ऐसा अवामी इनकलाब कि अपनी सीने जो हम वो छल्लियां कर लें लेकिन मुल्क ये एक पत्ता भी ना टूटे, जब तक इनके नीचे से ये सीढ़ी इक्तदार की हम नहीं खींचेंगे तब तक इस मुल्क की हालत नहीं सुधर सकती। तो मैं ये कहूंगा कि मैं लानत भेजता हूं इन हुक्मरानों पे, इस अपोजिशन पे, कि सिर्फ इक्तदार की लड़ाई है। पिछले दौर में खान साहब ने कहा था मेरे पास 200 रुकनी टीम है, किधर गई वो टीम? वही IMF के नुमाइंदे थे, इन्होंने ये लाए साख डार को सरकारी जहाज पे कि भाई मैं डॉलर नीचे लाऊंगा, मैं फलाना नीचे लाऊंगा। अब इसने कहां पे पहुंचा दिया मुल्क को? तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब तक इनसे हमारी जान नहीं छूटती और महकूम कौमों को हकूक नहीं मिलते, आज बलोच अपनी जगह पे रो रहे हैं, पख्तून अपनी जगह पे रो रहे हैं, सिंधी अपनी जगह पे रो रहे हैं, महाजर अपनी जगह पे रो रहे हैं, जनूबी पंजाब वाले अपनी जगह पे रो रहे हैं, हजारे बाल अपनी जगह पे रो रहे हैं। खुदा और उसके रसूल के लिए एक ईमानदार क़यादत जो है वो अबूरी हुकूमत की सूरत में लाएं, जो कड़ा एहतसाब करे, फिर इंतखाबी इस्लाहात करे और उसके बाद इंतखाब हो, तब ये मुल्क आगे जा सकता है। वरना ये कुछ समझे कि इस कर्जे से महंगाई खत्म हो गई, महंगाई 100 गुना और ज्यादा बढ़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।